हेलो एंड वेलकम टू RLR एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन बेसिक ऑप्शंस को उनके किस नाम से जाना जाता है ताकि इनको आइडेंटिफाई करने में आपको आसान हो। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपको लेफ्ट साइड के जो पैनल्स में कुछ आइकन्स नजर आ रहे हैं इनको किस नाम से जानते हैं, साथ ही साथ राइट पैनल में जो आइकन्स नजर आ रहे हैं इनको किस नाम से जानते हैं, और ये जो लेफ्ट के अंदर ये जो नाम लिखा हुआ आ रहा है इनको किस नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ऑप्शंस आपके सामने नजर आ रहे हैं इनको किस नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट ये जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं इन्हें एक्सेल के अंदर टैब के नाम से जानते हैं। आप इन्हें टैब के नाम से भी जान सकते हो या फिर हम इन्हें मेन्यूज के नाम से भी जान सकते हैं, जिन्हें आसानी से या सिंपल वर्ड्स में लोग कहते हैं होम टैब, इंसर्ट टैब या फिर होम मेन्यूज, इंसर्ट मेन्यूज। इसके अलावा जब भी हम किसी टैब के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस टैब से रिलेटेड कुछ फीचर्स ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ डिस्प्ले हो जाते हैं। इन हर एक फीचर्स या इस टैब के अंदर जितने भी इनके फीचर्स नजर आते हैं इनके हर एक फीचर्स को बोलते हैं रिबन। यानी कि अगर मैं बात करूँ जैसे कि मैंने होम टैब के ऊपर क्लिक कर रखा है और होम टैब से रिलेटेड जितने भी फीचर्स नजर आ रहे हैं इसका मतलब कि ये होम टैब के रिबन है। ठीक है, साथ में अगर मैं इस पेज लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस पेज लेआउट टैब से रिलेटेड जितने ऑप्शन नजर आ रहे हैं मेरे सामने इन सभी को हम कहेंगे रिबन। नेक्स्ट कि जब भी हम कभी एक्सेल के अंदर कोई भी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं या किसी भी कॉलम के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस सेल या कॉलम या रो जिसके ऊपर भी हम क्लिक करते हैं उसका जो एड्रेस होता है वो हमारे सामने यहाँ पर नजर आ जाता है, जिसको मेन बॉक्स या फिर एड्रेस बार के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ये जो होता है इस बार को बोलते हैं फॉर्मूला बार, यानी कि जब भी हम अपनी एक्सेल की शीट के किसी भी सेल के ऊपर कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है और इसके बाद फॉर्मूला टाइप करने के बाद हम शीट के किसी भी कर्सर पर मूव करने के बाद दोबारा इस कर्सर पे या इस सेल के ऊपर मूव करते हैं तो हमें वो फॉर्मूला शो होने लग जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 9, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 10 और इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर लगा दिया सम इन दोनों का टोटल जानने के लिए। तो एक्चुअल में इन दोनों का टोटल सम 90 तो आ गया, लेकिन इसका फॉर्मूला जो मैंने यूज किया हुआ है इन दोनों वैल्यूज को टोटल करने के लिए ये इसके फॉर्मूला बार में नजर आता है, तो इसे बोलते हैं फॉर्मूला। इसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो नीचे हमारे सामने जो कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं जैसे शीट 1, इसका मतलब ये है कि अभी इस समय मैंने अपनी जो शीट ओपन कर रखी है उस शीट का नाम शीट 1 है। इसके अलावा अगर मैं और भी कोई शीट ओपन करना चाहता हूँ, कोई नई शीट इंसर्ट करवाना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस प्लस के सिंबल के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा कि मेरे एक्सेल के इस वर्कबुक के अंदर एक नई शीट ऐड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जैसे मैंने इस प्लस के ऊपर क्लिक किया ऑटोमेटिकली एक नई शीट इंसर्ट हो गई। अगर मुझे और भी शीट इंसर्ट करनी है तो मैं दोबारा से इस प्लस के सिंबल के ऊपर क्लिक करूंगा और एक नई शीट इंसर्ट हो जाएगी। ये एक्सेल के कुछ बेहतरीन फीचर्स है, जिसका मतलब होता है कि आप एक्सेल के अंदर जितनी मर्जी उतनी शीट इंसर्ट करवा सकते हैं। मतलब एक्सेल के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप कितने नंबर ऑफ शीट को इंसर्ट करवा सकते हो, आपके पास फुल राइट्स हैं, आप जितनी मर्जी चाहो उतनी शीट को इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद ये होता है आपका स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार में हम क्या करते हैं, ये डाउन स्क्रॉल बार होता है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि अगर मेरी शीट के ऊपर जो मेरी शीट खुली है इसके अंदर जितने हमारे सामने कॉलम्स नजर आ रहे हैं, अगर कुछ कॉलम्स कम हैं जिनको मैं पूरी तरीके से देख नहीं पा रहा हूँ तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली राइट साइड के कुछ कॉलम्स मुझे नजर आने लगेंगे। इसके जस्ट नीचे आप जो आइकन नजर आ रहे हैं इनको बोलते हैं शीट व्यू बार, यानी कि इसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी एक्सेल की शीट को अलग अलग वे के अंदर देख सकता हूँ और काम कर सकता हूँ। जैसे अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक कर रखा है जैसे बाय डिफॉल्ट है ये नॉर्मल केस है जहाँ पर आपको ये नॉर्मल सी शीट नजर आ गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये एक पेज लेआउट शीट की तरफ से नजर आनी चाहिए, यानी कि कुछ लेआउट्स के फॉर्म में नजर आ जाएगी। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो पेज जो है वो ब्रेक होकर नजर आ जाएंगे, कुछ छोटे और कॉलम्स और रो के अंदर भी नजर आ जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट मैं अपनी शीट को नॉर्मल शीट के ही अंदर रखता हूँ। फिर इसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आता है जूम बार। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपनी शीट के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को जूम यानी कि बड़ा और छोटा करके भी देख सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है टेक्स्ट और मैं इसको बड़ा करके देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसलिए प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा और जैसे मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो मेरी शीट का व्यू है वो ऑटोमेटिकली बड़ा होता रहेगा।
और कितना बड़ा होता जाएगा ये हमें यहाँ पर इसके परसेंटेज पर नजर आता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारी शीट का जो व्यू होता है जो 100 होता है, तो मैं अपनी शीट को नॉर्मल व्यू में डाल देता हूँ। इसके बाद राइट साइड में एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार, जिसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ कि अपनी शीट को नीचे तक, काफी नीचे तक पुश करके ले जा सकता हूँ, पुल कर सकता हूँ और अपनी शीट के नीचे वाले डेटा को भी देख सकता हूँ जिसकी हेल्प से। अगर मैं इस स्क्रॉल बार को ऊपर ले जाऊंगा तो ऊपर ले जाने के बाद भी ऊपर का जो एरिया है या जिसके अंदर मैंने डेटा इंसर्ट करा देता है इसको भी मैं देख सकता हूँ। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि एक्सेल के अंदर जितने भी हमारे ऑप्शन होते हैं, ब्रश ऑफ ऑप्शन, इनको किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर से मैं आपको बेसिक फॉर्मूले बताना शुरू करूंगा, जैसे कि एडिशन कैसे करते हैं या सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं या वटएवर जो भी हम नेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर इनको कवर करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए।